एक, बिंदी। स्त्रियों के लिए बिंदी लगाना अनिवार्य परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बिंदी को घर परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माथे पर बिंदी जहां लगाई जाती है वहां आज्ञा चक्र होता है। इसका संबंध मन से है। यहां बिंदी लगाने से मन की एकाग्रता बनी रहती है। दो, गजरा। फूलों का गजरा भी अनिवार्य श्रृंगार माना जाता है। इसे बालों में लगाया जाता है। तीन, टीका। विवाहित स्त्रियां माथे पर मांग के बीच में जो आभूषण लगाती हैं उसे टीका कहा जाता है। यह आभूषण सोने या चांदी का हो सकता है। चार, सिंदूर। विवाहित स्त्रियों के लिए सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। सिर पर जहां मांग में सिंदूर भरा जाता है वहां मस्तिष्क की महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। पांच, काजल। आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए काजल लगाया जाता है। काजल लगाने से स्त्री पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। साथ ही आंखों से संबंधित कई रोगों से बचाव भी हो जाता है। 6, मंगलसूत्र और हार। स्त्रियां गले में हार पहनती है। विवाह के बाद मंगलसूत्र भी अनिवार्य रूप से पहनने की परंपरा है। मंगलसूत्र के काले मोतियों से स्त्री पर बुरी नजर का बुरा असर नहीं पड़ता है। 7, लाल रंग का कपड़े। कन्या विवाह के समय जो खास कपड़े पहनती है वह भी अनिवार्य श्रृंगार है। यह परिधान लाल रंग का होता है और इसमें ओढ़नी, चोली और घाघरा शामिल होता। 8, मेहंदी। किसी भी स्त्री के लिए मेहंदी भी अनिवार्य श्रृंगार माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के दौरान स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद नववधू के हाथों में मेहंदी जितनी अच्छी रचती है उसका पति उतना ही ज्यादा प्यार करने वाला होता है। मेहंदी त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों में औषधि का काम करती है। 9, बाजूबंद। सोने या चांदी के कड़े स्त्रियां बाहों में धारण करती हैं। इन्हें बाजूबंद कहा जाता है। ये आभूषण स्त्रियों के शरीर से लगातार स्पर्श होते रहता है जिससे धातु के गुण शरीर में प्रवेश करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। 10, नथ। स्त्रियों के लिए नथ भी अनिवार्य श्रृंगार है। इसे नाक में धारण किया जाता है। नथ धारण करने पर कन्या की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। नाक छिदवाने से स्त्रियों को एक्यूपंक्चर के लाभ मिलते हैं जिनसे स्वास्थ्य ठीक रहता है। 11वां, कानों के कुंडल। कानों में पहने जाने वाले कुंडल भी श्रृंगार का अनिवार्य अंग है। यह भी सोने या चांदी की धातु के हो सकते हैं। कान छिदवाने से भी स्वास्थ्य संबंधी कई लाभ मिलते हैं। ये भी एक्यूपंक्चर ही है। 12, चूड़ियां या कंगन। स्त्रियों के लिए चूड़ियां पहनना अनिवार्य है। यह लाख, कांच, चांदी, सोने और अन्य धातुओं से बनती है। विवाह के बाद चूड़ियां सुहाग की निशानी मानी जाती है। सोने या चांदी की चूड़ियां पहनने से ये त्वचा से लगातार संपर्क में रहती हैं जिससे स्त्रियों को स्वर्ण और चांदी के गुण प्राप्त होते हैं जो कि स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। 13, कमरबंद। कमर में धारण किए जाने वाला आभूषण है कमरबंद। पुराने समय में कमरबंद को विवाह के बाद स्त्रियां अनिवार्य रूप से धारण करती थीं। यह चांदी या सोने के बने होते थे। 14, अंगूठी। उंगलियों में अंगूठी पहनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसे भी 16 श्रृंगार जगह दी गई है। 15, पायल। पायल पैरों में पहनने के लिए स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण आभूषण है। इसके घुंघरुओं की आवाज से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। यह चांदी की बनी होती है। ना 16, बिछुए। विवाह के बाद खास तौर पर पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है बिछुए। यह रिंग या छल्ले की तरह होता है। इसे बिछड़ी भी कहते हैं। धन्यवाद।